हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज हम अपने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 17 करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले कुछ भाषण यानी कि मोटिवेशन। तो याद रखना यार, 2024 स्टार्ट हो चुका है एंड डोंट मेक इट सिमिलर टू 2023। जो आपने 2023 में किया वो गलती हमें 2024 में नहीं दोहराना है ना। वी हैव टू वर्क हार्डर देन व्हाट वी डिड इन 2023 और अपने आप को इम्प्रूव करना है। वी हैव टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। जो हम 2023 में थे उससे और बेटर बनना है ना। सेट योर गोल्स बिफोर 10th ऑफ जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी आने वाला है 5 दिन के बाद। तो उससे पहले अपने गोल सेट कर लो कि आपको क्या क्या अचीव करना है 2024 में। ठीक है, आपको मन है तो आप मुझसे शेयर भी कर सकते हो कमेंट्स में। ठीक है, और एकदम जान लगा दो उसको कंप्लीट करने के लिए। और याद रखना, अगर कंसिस्टेंटली करते रहोगे कोई चीज़, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, द ओनली कंडीशन इज कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, और ऑनेस्ट रहना है। चीटिंग या ऐसे करके कुछ नहीं आगे बढ़ना है, ऑनेस्टली हार्डवर्क करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा इस प्लेलिस्ट में हम डीपी को एकदम बच्चे की तरह समझ रहे थे, कोर से स्क्रैच से समझ रहे थे। और हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे और हमने लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का वेरिएंट बनाना स्टार्ट किया था। आपको याद होगा LIS यानी कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस को मैंने ऑलरेडी बना रखा है रिकर्शन मेमोराइजेशन से एंड बॉटम अप से, वीडियो नंबर 11 एंड 12 में, इसी प्लेलिस्ट में। ठीक है, फिर हमने LIS के वेरिएंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए थे, हमने ये सब बना लिया था। और जिसमें से मेरा फेवरेट था ये क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो ये सब भी देख लेना। आज मैं ना लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ही बनाऊंगा, लेकिन एक नए टॉपिक से, नए तरीके से। तरीका का नाम क्या है? पेशेंस सॉर्टिंग। काफ़ी फेमस है ये, काफ़ी लोगों ने पूछा भी था मुझसे। तो टुडे आई हैव टाइम, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, बट मैं आपको याद दिला दूँ कि ऑलरेडी मैंने बॉटम अप से और रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन से बना रखा है वीडियो नंबर 11 में एंड 12 में। वो देख लेना ज़रूर से, क्योंकि वो सबसे बेसिक तरीका वो आपको आना चाहिए। उसके बाद पेशेंस सॉर्टिंग में आना। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस को। क्वेश्चन आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि LIS का मतलब क्या होता है ना। LIS लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। आपको लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस यहाँ पर रिटर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा LIS का लेंथ क्या है? 4 है। देखते हैं 4 कैसे है। 2 5 7 101, 2 5 7 101, है ना। इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, और इससे बड़ा आपको नहीं मिल पाएगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं। इससे बड़ा नहीं मिल पाएगा। 10 है, 10 के बाद 101 दिख रहा है मुझे। 10 से बड़ा नहीं है, ये तो 2 लेंथ का ही है। 9 के बाद देखते हैं, 9 के बाद 101 है। उसके बाद तो 18 है, वो तो घट गया ना। 9 के बाद 101 है, उसके बाद 18 तो ला नहीं सकते। ठीक है, 9 के बाद 18 है। देखो इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतने सारे सबसीक्वेंस, है ना। लेकिन सबसे बड़ा और भी बन सकते हैं सबसीक्वेंस, सबसे बड़ा यही है। इसलिए लेंथ देखो 4 है, आंसर 4 है। ठीक है, तो यह तो आपको पता है ऑलरेडी LIS होता क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि पेशेंस सॉर्टिंग है क्या। देखो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इतना आसान है इसको समझना ना, कि आप कोडिंग खुद से कर लोगे। कोड आप खुद से लिख लोगे, ये मेरी गारंटी है। बस ध्यान से अच्छे से समझना है इसको। तो देखो मैंने ना लीड कोड का थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लिया। जितना बड़ा एग्जांपल लोगे उतना अच्छे से क्लैरिटी आएगा आपको। ठीक है, तो देखो ध्यान दो। सबसे पहले तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा यार। इसका आंसर अगर आप देखो, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस कौन सा दिख रहा है? मुझे दिख रहा है 2 3 7 18। इसका लेंथ 4 है, या तो 2 3 7 101, 2 3 7 101, या तो 2 3 7 18, है ना। ये दोनों का लेंथ 4 है, तो इसका भी आंसर 4 होगा, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो इसका आउटपुट LIS है वो 4 है, 4 लेंथ का होगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 2 3 7 101, या फिर 2 3 7 18। और भी है क्या? 5 2 5 के बाद 7 और 101 है। 5 7 18, या 5 7 101। लेकिन इसका लेंथ 3 है, तो मैक्सिमम वाले को ही मैं बस अभी लिखता हूँ। ठीक है, ओके। तो अब देखो ध्यान देना, पेशेंस सॉर्टिंग में होता क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम एक यहाँ पर एम्प्टी अरे ले लेंगे। ठीक है, इसका पर्पस क्या है वो अभी आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एम्प्टी अरे है ये। ठीक है, अभी देखना, ध्यान देना। ऑब्वियस बात है, नम्स मेरा यहाँ पर, तो इस पर मैं इटरेट करूँगा। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? 10 है ना। तो इस अरे को ध्यान देखो, ध्यान से देखना। इस अरे में अभी कोई एलिमेंट है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। 10 को यहाँ पर मैंने डाल दिया। ओके, ठीक है। अब आई मेरा आगे बढ़ा, है ना।
अब एक चीज़ देखना, 9 है ना, 9 है ना, तो मैं इस अरे में फिर से आऊँगा, देखूँगा कि 9 से जस्ट बड़ा या 9 के इक्वल, मतलब एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो ग्रेटर देन या इक्वल टू 9 हो, लेकिन सबसे जस्ट 9 से बड़ा होना चाहिए, है ना, 9 से जस्ट वो बड़ा होना चाहिए। अगर मान के चलते हैं यहाँ पर 100 भी होता ना, तो 9 से जस्ट बड़ा तो दोनों है, लेकिन जस्ट बड़ा कौन है, 10 है, तो 10 को चूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्यों चूज़ कर रहे हैं वो भी आपको पता चलेगा अभी। तो मैंने देखा कि 9 से जस्ट बड़ा ये 10 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 9 को बोलूँगा 9 तो यहाँ आ जा, 10 को यहाँ पर लिख दे, जस्ट नीचे ऐसे करके लिंक लिस्ट बना लो या कुछ भी कर लो। ठीक है, मैंने लिंक लिस्ट टाइप बना लिया, अरे ऑफ लिंक लिस्ट है मान के चल लो, 9 है और उस लिंक लिस्ट में 10 ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा कि ये एक बकेट है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक नहीं समझ में आ रहा होगा, अब धीरे धीरे देखना अचानक से क्लियर होगा आपको। अभी 2 आया। ठीक है, अब देखो 2 से जस्ट बड़ा या 2 के इक्वल कौन दिख रहा है, सिर्फ टॉप वाले एलिमेंट को देखना, 10 को मत देखना। ठीक है, 9 मुझे दिख रहा है, टॉप वाले एलिमेंट को देखो, 9 है ना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 2 को लाऊंगा यहाँ पर और बोलूँगा कि 2 को भी एडजस्ट करो यहाँ पर। तो 9 10 था ना, मैंने हटा के 2 को ऊपर लाया। ठीक है, 9 यहाँ लिख दिया और 10 यहाँ लिख दिया। इसको और अच्छे से लिख देते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। 2 यहाँ लिख दिया, ठीक है, और 9 10 नीचे था, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे 5। अब देखो ध्यान देना, 5 से जस्ट बड़ा या 5 के इक्वल कौन सा एलिमेंट है, कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मैंने क्या बोला, सिर्फ टॉप वाले एलिमेंट को देखो, हेड को देखो, लिंक लिस्ट के सिर्फ हेड को देखो, नीचे वाले एलिमेंट को नहीं देखना है। ठीक है, तो 2 मुझे दिखा, बट वो तो 5 से छोटा है, तो 5 एक बड़ा एलिमेंट आ गया अब मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, एक नई एंट्री मार दूंगा इस अरे में, 5 को ऐड ही कर दिया मैंने, नई एंट्री बना दी। ठीक है, अब आई मेरा यहाँ पर आया इस 3 पे। ठीक है, तो फिर से मैं वही चेक करूँगा, इस अरे पे आऊँगा, बोलूँगा 3 से जस्ट बड़ा या 3 से इक्वल कौन है, क्या ये 2 है, नहीं। क्या ये 5 है, यस, 3 से जस्ट बड़ा यही है। तो मैंने क्या करूँगा, 3 को यहाँ लाऊंगा, बोलूँगा 3 को यहाँ लिखो, और 5 था ना पहले यहाँ पर लिखा हुआ, उसको यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, मतलब हेड में मैंने 3 को डाल दिया, लिंक लिस्ट, अरे ऑफ लिंक लिस्ट है ये, 3 को यहाँ हेड में डाल दिया, 5 को नीचे ला दिया। ठीक है, अभी देखना फ़ायदा आपको धीरे धीरे खुद क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़े, यहाँ पर आया 7, तो देखते हैं कि 7 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन है, 2 है क्या, नहीं है। 3 है क्या, नहीं है। ठीक है, सिर्फ हेड वाले एलिमेंट को देखना है, नीचे वाले को नहीं देखना है। ठीक है, पेशेंट सॉर्टिंग का ये रूल है। तो 2 देखा, 3 देखा, 7 सबसे बड़ा निकल आया, तो 7 के लिए नई एंट्री बना दी हमने। ठीक है, एक नया हेड यहाँ पर डाल दिया। ओके, अब आई यहाँ पर आया, 101 मिला मुझे। देखते हैं क्या ये 101 से बड़ा है, 101 से बड़ा है, नहीं, कोई नहीं है 101 से बड़ा। या तो इक्वल भी होता तो चलता, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई नहीं है। तो 101 एक नई एंट्री बना लिया। ठीक है, अब आया है यहाँ पर। अब एक चीज़ ध्यान देना, 18 से जस्ट बड़ा या इक्वल टू, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 18 से जस्ट बड़ा और इक्वल टू, है ना। तो मैंने क्या किया, 18 को यहाँ लिख दिया और बोला कि 101 तुम यहाँ आ जाओ। ठीक है, अब देखना फ़ायदा जो हमने अभी क्रिएट किया ना, इसका फ़ायदा देखना। अब देखो ध्यान दो, हमने यहाँ 4 बकेट्स बना दिए हैं जाने अनजाने में, ये 4 बकेट्स हो गए। ठीक है, अब इन बकेट्स का आप एक चीज़ नोटिस करो, इसका पहले वाले बकेट का पहला एलिमेंट उठाओ 2, दूसरा एलिमेंट उठाओ 3, तीसरा 7 18, 2 3 7 18। देखो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। या तो 2 3 7 101, 18 को हटाओ 101 डाल दो, है ना, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस आपको मिल गया यहाँ पर। अब एक चीज़ ध्यान दो कि आपको, अभी मैंने आपको बोला था ना कि ये क्या था, एक अरे था, है ना, लेकिन वो अरे में लिंक लिस्ट था। देखो ये एक लिंक लिस्ट है, ये एक लिंक लिस्ट है, ये एक लिंक लिस्ट है, ये एक लिंक लिस्ट है। बट आपको लिंक लिस्ट रखने की ज़रूरत ही क्या है, आपको बस टॉप एलिमेंट से मतलब है ना, आपको तो सिर्फ टॉप वाले एलिमेंट से मतलब है, तो आप सिर्फ अरे ही रखो, है ना, आप सिर्फ अरे रखो और इन सबको स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, 5 ए सब को, है ना। और इस अरे का जो भी साइज़ है ना, वही लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का साइज़ होगा। इस अरे का साइज़ कितना है, 4 है ना, तो वही मेरा LIS भी होगा, है ना, इसका जो भी है वो LIS होगा। देखो, तो अगर आप इसका लॉजिक समझने की कोशिश करोगे ना, तो पता है हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। अगर आप इस बकेट को देखो, हमने लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि पहला एलिमेंट, उसके बाद दूसरा एलिमेंट उससे बड़ा होना चाहिए,
तीसरा एलिमेंट उससे ही बड़ा होना चाहिए, चौथा एलिमेंट उससे ही बड़ा होना चाहिए। तो हर बार याद करो हम क्या कर रहे थे, जैसे ही कोई एलिमेंट आता था हम उससे जस्ट एक बड़ा एलिमेंट ढूंढते थे, राइट, जस्ट एक बड़ा एलिमेंट ढूंढते थे, और अगर नहीं मिलता था तो उसको आगे ऐड कर देते थे, एक नई एंट्री बना देते थे। तो ये हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो हम एलिमेंट ऐड करते जा रहे हैं ना एक एक करके, वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। देखो ध्यान दो, 2 3 7 8, देखा जाए तो ये सॉर्टेड मैनर में लिख दिया हमने, है ना, इसीलिए तो इसका नाम है सॉर्टिंग, पेशेंट सॉर्टिंग, है ना। ठीक है, तो हर बार देखो सॉर्टेड वे में ही लिखा रहा है ये लोग 2 3 7 18। क्यों? क्योंकि हर बार हम किसको ढूंढते थे, वो सर जैसे मान लेते अभी मैं 9 में आया था, मान के चलो कि मैं जब 9 में आया था, या तो मैं 2 पे जब था यहाँ पर, तो मैं क्या करता था, 2 से जस्ट बड़ा या तो 2 के इक्वल एलिमेंट ढूंढता था, है ना। लेकिन 2 से जस्ट बड़ा कोई एलिमेंट मिला नहीं, तो मतलब 2 सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, तो 2 की नई एंट्री कर देते थे। अब जैसे मान लो 101 था, है ना, 101 था यहाँ पर, तो मुझे 101 से कोई बड़ा एलिमेंट मिल ही नहीं रहा था, ना 2 था, ना 3 था, 7 था, है ना। तो मैंने क्या किया, एक 101 की नई एंट्री बना दी। तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पर ना हम सॉर्टेड फैशन में एलिमेंट्स को इंटर कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपको साफ साफ दिख भी रहा है कि हमने सॉर्टेड वे में इंटर किया है, ठीक है। और आपको मतलब क्या है, बस आपको लेंथ ऑफ LIS से मतलब है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है ना, ठीक है। तो देखो मैंने पकड़ लिया 2 को, 3 को, 7 को, 101 को, ठीक है। अब जब 18 आया था, तो 18 से जस्ट बड़ा कौन सा एलिमेंट है, 101 है ना। तो 18 को यहाँ डाल के 101 को यहाँ डाल दिया था मैंने, 101 को यहाँ, ठीक है ना। क्योंकि 101 के बाद तो 18 नहीं लिख सकते ना, मतलब 101 यहाँ पर है तो 18 यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि 101 के बाद 18 तो ये तो छोटा हो गया ना, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस थोड़ी बनाई है ना। तो मैंने क्या किया, 18 को यहाँ लिख दिया और 101 को यहाँ लिख दिया, ठीक है, ताकि अरे का लेंथ जो है ना उतना ही रहे जितना LIS का लेंथ है, 2 3 7 18, या फिर 2 3 7 101। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसका जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ जो भी अरे है, इस अरे का नाम मैं क्या रख दूँ, सॉर्टेड रख देता हूँ। लेंथ ऑफ सॉर्टेड जो है ना वही होगा मेरा LIS एज इट इज़, मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे रिटर्न कर देना है जो भी मेरा अरे है ना उसका साइज़, क्योंकि वो LIS के बराबर होगा, क्योंकि हम जिस तरह इनपुट कर रहे हैं ना एलिमेंट्स को, ये हम यही इंश्योर कर रहे हैं कि वो LIS के फॉर्म में आ जाए, है ना। तो अगर अब ध्यान दो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहला कि इटरेट कर रहे थे नम्स पे, इटरेट ऑन नम्स, है ना, I इज इक्वल टू 0 to n-1, सबसे पहले ये तो यही कर रहे थे, ठीक है। फॉर, अब देखो जैसे मुझे नम्स I मिला, है ना, तो मैं क्या करता था कि अपने सॉर्टेड वाले अरे में नम्स I मुझे मिला, तो जो सॉर्टेड अरे है ना, उसमें मैं क्या करता था, मैं ढूंढता था कि नम्स I से जस्ट ग्रेटर कौन है, जस्ट ग्रेटर देन नम्स I ढूंढता था, है ना, जस्ट ग्रेटर देन नम्स I कौन है। तो मुझे अगर वो मिल जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलता था, अगर मिल गया, अगर मतलब यहाँ लिख देता हूँ, अगर फाउंड हो गया, ठीक है, तब तो वेल एंड गुड। अगर नहीं मिला तो क्या करते थे, मेक न्यू एंट्री, ठीक है, मेक न्यू एंट्री। लास्ट में हमें बस क्या करना है, रिटर्न सॉर्टेड का साइज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो दोबारा मैं इसका ड्राई रन करूँगा, 10 9 2 5 3 7 101 18, ठीक है। अब देखो कितना आसान लगेगा, जो ऊपर स्टेप्स बताएं उसके हिसाब से, 10 9 2 5 10 9 2 5 3 7 101 18, 3 7 101 18, यहाँ तक क्लियर है। तो और मेरा एक सॉर्टेड अरे है यहाँ पर जो कि खाली है अभी, I, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ता था, I एलिमेंट है, 10 से जस्ट बड़ा कोई एलिमेंट है यहाँ, ये तो खाली है, तो कोई है ही नहीं, तो कोई है ही नहीं तो डायरेक्टली एंट्री मार दो, मेक एन एंट्री, है ना, ठीक है। 10 की एंट्री कर दी। उसके बाद जब I यहाँ पर आया तो 9 से जस्ट बड़ा कौन सा एलिमेंट है, 10 है ना। यहाँ पे मुझे मिल गया फाउंड, 9 से जस्ट ग्रेटर देन एलिमेंट मुझे मिल गया 10 है। तो मैंने क्या किया, या तो इधर डाल दो, बट लिंक लिस्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना, आपको तो साइज़ चाहिए, तो बस 10 से रिप्लेस कर दो, है ना, 10 को रिप्लेस कर दो 9 से, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब आया 2 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन है, 9 है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 को
9 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, 9 को 2 से रिप्लेस कर दिया। अब आया आई यहाँ पर, है ना, 5 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन है, कोई है ही नहीं यहाँ पर। देखो 2 से छोटा है, तो मैंने 5 की एक नई एंट्री मार दी यहाँ पर, है ना, वो ये वाला स्टेप है, मेक अ न्यू एंट्री। अगर नहीं मिला तो, है ना, अगर फाउंड हो गया तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं, है ना। अब आया यहाँ पर 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन है, 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट ये नहीं है, 5 है, ठीक है। तो याद करो 5 से इसको यहाँ पर 3 डाल दिया, 5 को हटा के। अब आया यहाँ पर 7 से जस्ट बड़ा एलिमेंट ना 2 है ना 3 है, तो 7 की नई एंट्री कर दी। यहाँ पर आए 101 से जस्ट बड़ा एलिमेंट ना 2 है ना 3 है ना 7 है, तो 101 की नई एंट्री बना दी। अब आए यहाँ पर आया 18 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन है, ना 2 है ना 3 है ना 7 है, 101 है, तो रिप्लेस कर दो 18 को। आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, कहानी खत्म। इसका साइज देखो LIS के बराबर है ना, और सही में ये LIS भी है। देखो ध्यान दो, 2 3 7 18, ये मेरा लॉन्गेस्ट सेकेंड सब सीक्वेंस ही तो है, इससे बेटर, इससे और बड़ा आपको नहीं मिल सकता LIS, है ना, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, ये तो इटरेट कर रहे थे नम्स आई, है ना, O ऑफ n तो यहाँ लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो जस्ट ग्रेटर देन नम्स आई ढूंढना पड़ता है ना, ग्रेटर देन या तो इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है, ग्रेटर देन या तो इक्वल टू। तो उस केस में हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड, इसका मतलब वही तो होता है, लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है कि जस्ट ग्रेटर देन या इक्वल टू एलिमेंट ढूंढना। तो लोअर बाउंड आप डायरेक्ट STL भी यूज़ कर सकते हो लोअर बाउंड का, ठीक है, लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपना बाइनरी सर्च लिख सकते हो जो लोअर बाउंड निकाल के दे दे, ठीक है। तो मैं लोअर बाउंड यूज़ करूँगा, लेकिन अगर मेरे गिटहब लिंक में जाओगे ना, तो C++ वाले कोड में लोअर बाउंड यूज़ किया मैंने, लेकिन जावा वाले कोड में मैंने अपना बाइनरी सर्च लिखा है। तो वहाँ से आप देख सकते हो, खुद से भी आप अपना बाइनरी सर्च लिख सकते हो लोअर बाउंड निकालने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लोअर बाउंड क्यों, लोअर बाउंड हेल्प्स टू फाइंड द एलिमेंट जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू नम्स आई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो लोअर बाउंड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n होती है, तो हर n एलिमेंट के लिए log ऑफ n लग रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, O ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, जो कि हमारा बॉटम अप से बेटर है। बॉटम अप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद है, O ऑफ n स्क्वायर था, उससे ये बेटर है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो स्टोरी समझाई ना, ये जो स्टेप लिखा है 1 2 3 4 5 स्टेप है, ये पांचों स्टेप मैं लाइन बाय लाइन आपको दोबारा लिख के बताऊंगा कोड करते वक्त, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। तो चलो कोड करते हैं, बिल्कुल समझाया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, एक भी एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं होगा, है ना, हर स्टेप आपको पता होगा। यहाँ पर नम्स डॉट साइज सबसे पहले निकाल लिया। अब मैंने क्या बोला कि एक अरे ले लेंगे, उसका नाम मैंने सॉर्टेड रखा था। अब ये एम्प्टी है ना, एम्प्टी है इन द बिगिनिंग, है ना, बिगिनिंग में एम्प्टी है ये। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, ये पहला स्टेप था, याद हो, आई लेस देन n आई प्लस प्लस, पहला स्टेप था, सारे एलिमेंट्स पे एक एक करके जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या बोलता था कि फाइंड द एलिमेंट विच इज़ जस्ट ग्रेटर देन नम्स आई और इक्वल टू, ठीक है। तो मैं निकाल लेता हूँ, ऑटो आई टी इज इक्वल टू लोअर बाउंड से निकालूंगा, या तो आप अपना बाइनरी सर्च लिख सकते हो, लोअर बाउंड बिगिन ऑफ सॉर्टेड एंड ऑफ सॉर्टेड, किससे, नम्स ऑफ आई से, जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू नम्स ऑफ आई, ये मुझे रिटर्न करके दे देगा। लेकिन देखो यहाँ ऑटो आई टी मतलब इटरेटर रिटर्न करके देगा मुझे, वो इटरेटर रिटर्न करके देगा। तो एस्ट्रिस्क आई टी करोगे तो एलिमेंट मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है। तो अगर आई टी इज इक्वल टू एंड आ गया सॉर्टेड का, मतलब मुझे कोई ऐसा एलिमेंट मिला ही नहीं जो इससे जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू था, है ना, मतलब ये बहुत बड़ा एलिमेंट आ चुका है, नम्स आई बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो मैंने क्या बोला था, वैसे केस में उसकी एंट्री मार दो, सॉर्टेड डॉट पुश अंडरस्कोर बैक नम्स ऑफ आई, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ ग्रेटेस्ट था, सो इंसर्ट इट, ठीक है, ओके। और अगर मिल चुका है फाउंड, है ना, अगर मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल चुका है जो कि इससे जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू था, तो मैंने क्या बोला था, रिप्लेस कर दो, मतलब एस्ट्रिस्क आई टी, एस्ट्रिस्क आई टी से क्या होगा, वो एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा, उसमें मैं क्या डाल दे रहा हूँ, नम्स ऑफ आई को डाल दो वहाँ पर, ठीक है। एस्ट्रिस्क आई टी से आप उसको एक्सेस कर सकते हो जहाँ पर वो वाला एलिमेंट था जो नम्स आई से जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू था, और वहाँ पर देखो अब मैंने नम्स आई डाल दिया, ठीक है, रिप्लेस विथ नम्स ऑफ आई। यहाँ तक क्लियर है। बस लास्ट में आपको क्या करना था, मैंने आपको बताया था, जो भी सॉर्टेड का साइज होगा ना, वो आपका LIS ही होगा, LIS, है ना। रन करके देखते हैं, काफ़ी अच्छा
तरीका है, लेकिन ट्रिकी है थोड़ा। आई टोटली अंडरस्टैंड कि थोड़ा ट्रिकी है, बट आपको आई होप लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्यों ये काम कर रहा है ना। क्योंकि इनडायरेक्टली हम जो सॉर्टेड वाले एरे में जो एलिमेंट्स डाल रहे हैं ना, वो इनडायरेक्टली वो LIS के फॉर्म में ही इनपुट हो रहा है। क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हर एलिमेंट के लिए जस्ट ग्रेटर देन एलिमेंट ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, है ना, जस्ट ग्रेटर देन एलिमेंट ढूंढ रहे हैं। और अगर नहीं मिल रहा तो उसको इनपुट मार रहे हैं, इंसर्ट कर दे रहे हैं लास्ट में, और अगर मिल जा रहा है तो रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सॉर्टेड फैशन में ही इनपुट होगा सॉर्टेड वाले अरे में, है ना। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होगा रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। एक्सेप्ट हो गया ये, बाय बाय।